हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं साथ निभाना साथी। तो हमारी कोकिला बहन आ जाती है उर्मिला बहन के यहाँ पर अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए। तो कोकिला बहन आकर जैसे ही एंट्री करती हैं तो यहाँ पर उर्मिला बहन को दिखती है गोपी, और गोपी पर वह गुस्से से चिल्लाने लगती हैं। बोलती है कि खाली गिलास पानी के लेकर आ गई, इसके लिए कुछ भजिया वगैरह तल के नहीं लाई तू। तो गोपी यहाँ पर थोड़ी सी सहमी हुई डरी हुई खड़ी हो जाती है और देखती रहती है यह सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उर्मिला बोलती है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। तो तभी कोकिला बोलती है कि आपकी बेटी व्रत रखती है, कि आपकी बेटी पूजा पाठ करती है। तो उर्मिला बहन यहाँ पर बोलती है हाँ, मेरी बेटी बहुत सारे व्रत रखती है और पूजा पाठ रखती है, और मेरी बेटी बहुत ज्यादा समझदार है। तो यहाँ पर गोपी और एक छोटी बच्ची मुस्कुराने लगती है। यह सब झूठ देखकर तो गोपी शांत स्वभाव से खड़ी होकर देखने लग जाती है। कोकिला बोलती है कि आपकी बेटी कहाँ है, हमें आपकी बेटी से मिलना है। तो तभी उर्मिला बहन बोलती है कि मेरी बेटी मंदिर में है और वह पूजा पाठ कर रही है, वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है। तभी उर्मिला को लेकर कोकिला चली जाती है और बोलती है चलो देखते हैं आपकी बेटी को। तो तभी राशि वहां पर पूजा करते हुए और देख लेती है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो तभी वो बोलती है कि हे भगवान, मुझे ऐसा ससुराल मिले मेरी सास की मैं सेवा कर सकूं, जैसे मैं आपकी सेवा करती हूँ वैसे मैं अपनी सास की सेवा करूं, मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिले। तो यह सब देखते हुए कोकिला को आश्चर्यचकित देखती रहती है, और पंडित जी और वह मुस्कुराते रहते हैं कि बेटी तो बहुत संस्कारी है। वह मन मन मुस्कुराते रहते हैं, और यहाँ पर कोकिला के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। कोकिला को समझ आ जाता है कि यह कुछ गड़बड़ चल रही है। हमारी जो उर्मिला बहन है वह बहुत सारी ड्रामा क्वीन है, बहुत सारा झूठ झूठ को सच और झूठ को झूठ करने में लगी रहती है। तभी राशि और गोपी चाय लेकर आ जाती हैं, और चाय के साथ साथ बहुत सारी मिठाई भी लेकर आती हैं। और उर्मिला बहन बोलती हैं कि कोकिला बहन खाइए, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। तभी कोकिला बोलती है कि मेरा आज उपवास है, मैं यह सब नहीं खा सकती। तो उर्मिला बहन बोलती है कि मेरी राशि ने यह मिठाई अपने हाथों से बनाई है, यह नारियल की मिठाई है, आप इसे खा लीजिए। तभी नारियल की मिठाई उठाकर कोकिला थोड़ी सी देर आश्चर्यचकित देखने लग जाती है। तभी राशि को इशारा करती है कोकिला की पैर छुओ, तो वह पैर छूने लग जाती है। तो यहाँ पर मिठाई खाते ही समझ जाती है कोकिला, कोकिला को समझ आ जाता है मिठाई खाते ही कि यह झूठ है, और उस झूठ को पकड़ने के लिए कोकिला एक झूठ बोलती है। कोकिला बहुत ज्यादा तेज स्वभाव की है, तो वह झूठ बोलती है यह मिठाई किसने बनाई है, इसमें तो मिठास ही नहीं है, तो बहुत कड़वी मिठाई है। तभी सबके चेहरे उतर जाते हैं और वह देखते रहते हैं। तो कोकिला बहन को वह समझ आ जाता है कि यह मिठाई राशि ने नहीं गोपी ने बनाई है। तभी वे अपने पॉकेट में से कंगन निकालती हैं और वह पहनाने के लिए जब भी खड़ी हो जाती हैं। तो राशि को लगता है कि कोकिला मुझे कंगन बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोकिला कंगन लेकर राशि की तरफ से होते हुए गोपी की तरफ को गुजर जाती है, और राशि मन मन मुस्कुराती रहती है कि मेरे हाथ में कंगन पहनाया जाएगा। तभी वह साइड से निकलकर गोपी को जाकर कंगन पहना देती हैं। यह सब माजरा देखते हुए सबके मुंह लटक जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। राशि के लिए रिश्ता आया था और गोपी को पसंद कर लिया, तो यह क्या हुआ, क्योंकि झूठ बोला था कोकिला के साथ। कोकिला बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोकिला को पहली नजर में ही गोपी पसंद आ गई थी, और उसने कंगन वह राशि को नहीं गोपी को पहना दिया, और राशि का मुंह लटक गया। और उर्मिला बहन भी आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, और कोकिला को राशि नहीं गोपी बहुत अच्छी लगी। सब होते हुए देख राशि से बर्दाश्त नहीं हुआ, राशि गुस्से से चली जाती है, और गोपी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। गोपी बहुत ज्यादा सहम जाती है, और वह छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश होती है। गोपी को समझ नहीं आता, लेकिन वह कंगन को देखते हुए सोचने लग जाती है कि यह मेरे साथ क्या हुआ। देखने तो राशि को आई थी और पसंद मुझे कर लिया, और यह बर्दाश्त राशि से नहीं होता है। वह उसको उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है, और राशि बोलती है कि मेरे साथ यह क्या हुआ। और पंडित जी बोलते हैं कि कोकिला बहन यह लड़की नहीं है, लड़की दूसरी है। तो कोकिला बहन पंडित को डांट देती है कि पंडित चुप जा, मुझे लड़की की पहचान है, अच्छे बुरे की मुझे पहचान है। मेरे साथ जो झूठ बोला था वह मुझे सब दिखाई दे रहा है साफ साफ। यह मिठाई और यह पूजा पाठ सब एक झूठ है, छल है, लेकिन यह जानते नहीं है कि कोकिला को पागल बनाना, कोकिला के साथ ऐसा वाहियात मजाक करना बहुत खतरनाक पड़ सकता है इन लोगों पर। लेकिन गोपी जो है बहुत शांत और समझदार लड़की है, इसलिए गोपी को पसंद कर लेती है कोकिला।
उर्मिला बहन से बोलती है, मैं तुम्हारा झूठ 1 मिनट में पकड़ सकती हूँ। तभी वह राशि की तरफ जाती है और राशि की साड़ी खींचने लग जाती है। तभी अचानक से राशि की साड़ी निकाल देती है। राशि ने जीन्स के ऊपर साड़ी डाली हुई थी, जबकि उसको जीन्स के ऊपर साड़ी पहननी ठीक से नहीं आई। राशि की यह हरकत देखकर कोकिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि कोकिला बहुत ज्यादा तेज दिमाग की औरत है। तो वह समझ जाती है कि यह राशि ने भी और उसकी माँ ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादा ड्रामा किया है, झूठ बोला है। राशि यहाँ पर रोने लग जाती है, बोलती है, अनपढ़ गवार लड़की, तूने मुझे पागल बनाया और मैं हार गई और तू जीत गई। यहाँ पर कोकिला उल्टा सीधा सुना देती है और बोलती है, मेरे साथ यह ऐसा नाटक नहीं चलेगा और ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर की बहू ये कभी नहीं बन सकती। मेरे घर की जो बहू है वो बन चुकी है और मुझे अच्छे बुरे की बहुत अच्छे से पहचान है। और कोकिला बहन उर्मिला बहन को बहुत सारी धमकी देकर जाती है, बोलती है, मेरे साथ आइंदा ऐसा घटिया मजाक मत करना। कोकिला बहन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि यह क्या हुआ, और सारा गुस्सा राशि राशि यहाँ पर सारा अपना गुस्सा गोपी पर उतार कर गुस्से से अपने रूम में जाकर चली जाती है। और तभी उर्मिला उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, लेकिन वह नहीं मानती और गुस्से से अपने रूम